स्वागत है हमारे इस सेमिनार में। ये सेमिनार छात्रवृत्ति से संबंधित है। आज हम आपको छात्रवृत्ति जो फॉर्म भरना है उससे पहले भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझेंगे कि वो क्या प्रोसेस है। यानी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने की बाद में अभी जो आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको उससे पहले क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें उत्तर प्रदेश जो सरकार है उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि महाविद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सभी स्टूडेंट्स को कराना है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ने वाले, ये जरूरी नहीं प्रीवियस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या किसी भी सेमेस्टर के हों। जब वो फॉर्म तभी भर सकते हैं जब उनका OTR किया हुआ है, मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब इसमें कई प्रश्न बनते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ कराना है, कैसे कराना है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो रजिस्ट्रेशन फाइनली एक नंबर जो जनरेट होगा वो उसका क्या करना है। आइए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 के लिए जो हमें फॉर्म भरना है तो उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए इसकी क्या प्रक्रिया है और इसका कैसे पंजीकरण कराएंगे, हम इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये जो OTR है ये एक बार ही बस कराना है, अभी तक बार बार हर साल नहीं कराना। एक बार आपका हो जाएगा, जैसे एक आधार नंबर आपका जनरेट हो गया तो आप उस आधार नंबर के जरिए बहुत सारी सुविधाएं, ऐसे ही स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक बार फिर वो नंबर आपको सुरक्षित रखना है, और जब जब आप यहाँ पढ़ेंगे या कभी और आगे कहीं पढ़ेंगे तो वो आपका OTR आपको काम में आएगा। नेक्स्ट, जब आप OTR, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप स्वयं अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, वरना किसी भी इंटरनेट कैफे वाले के पास जाके भी इसको करा सकते हैं। इज इट क्लियर? एक प्रश्न का हल ये हो गया कि सर ये कहाँ कराएं। अपने मोबाइल फोन पे करें अगर आप एक्सपर्ट हैं, और अगर आपको लग रहा है तो आप जाके कैफे पर करा सकते हैं। और इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सूची आपके सामने डिस्प्ले है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आधार। आपका आधार कार्ड वो होना चाहिए, आपकी बैंक पासबुक होना चाहिए, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC या SC या ST में हैं तो वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक है। क्लियर? जो आधार से लिंक है, आप वो मोबाइल नंबर नहीं ले जाएंगे जो आधार से लिंक नहीं है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस पे जैसे ही आधार नंबर डाला जाएगा तो OTP भी मिलेगा, और वो उसी पे मिलेगा जो आधार से लिंक है। तो अगर किसी बच्चे का ऐसी कोई आधार में ऐसी कोई त्रुटि हो तो उसको वो जल्द से जल्द उसको भी सुधरवा ले। ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हों कि आधार हो सकता है, वैसे आज के वक्त में ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता कोई हो पुराना आधार बना हुआ हो तो मोबाइल को भी उसके सही करा लेना। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के चरण। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1, ये वेबसाइट है scholarship.up.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना है, आप अपने मोबाइल पे भी जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट पे जाने के बाद
फिर आपको क्या करना है कि एक ये लिंक होगा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लिंक पे हमें जहाँ पे लिखा है OTR पंजीकरण करें, दिख रहा है बच्चों, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद एक आपके पास में ये डिटेल सामने आ जाएगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल गाइडलाइंस फॉर यूपी स्कॉलरशिप। इस गाइडलाइन को सही से पढ़ लीजिए। इसमें देख सकते हैं आप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यानी क्या जरूरी है वो इसमें सब आपको लिखा हुआ है। और आगे के और स्टेप्स आगे बढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे और फिर एक OTP आपको मिलेगा, OTP रजिस्टर्ड करेंगे और फिर वेरीफाई OTP कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, फिर क्या है ये eKYC है। eKYC में यहाँ पे आपका आधार नंबर पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर पढ़ने के बाद फिर इसमें जो डिटेल है वो डिटेल हम सबमिट कर देंगे जो इस फॉर्म पे आता हो। अगर कोई कैप्चा आ रहा है तो कैप्चा भर दीजिए, वो सब आप जब भरेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आपको कुछ इस तरीके की eKYC आपके सामने ये दिखेगी। फिर एक OTP आपको मिलेगा और वो OTP आप यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद जो है उसको आप वेरीफाई कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट फाइनल OTR। अब फाइनल OTR में जो कैप्चा है उसको हम यहाँ पे भरेंगे। बाकी और कोई डाटा अगर इसमें मांग रहा है तो वो फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल एंड योर OTR इज, दिस इज योर OTR। ये OTR आपका इस तरीके से जनरेट हो जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, अपने मोबाइल में इमेज ले लेंगे। ये आपको सुरक्षित रखना है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसके बिना आप स्कॉलरशिप फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। ये है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले के चरण। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के, तो आप लोग इसको शीघ्र अतिशीघ्र कराएं और कराने के बाद फिर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की कोई डेट कॉलेज आपको बताएगा, तो उस डेट में आप फॉर्म को भरेंगे। आई होप अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपनी जगह पे खड़ा होकर उस प्रश्न को पूछ सकता है। आपने ऐसे भली बातें समझ लिया? कोई प्रश्न? अगर कोई प्रश्न किसी तरीके का है तो आपका हमेशा स्वागत है। आप आइए आफ्टर क्लास, ड्यूरिंग क्लास मत आइए, अपनी पढ़ाई का भी नुकसान मत करिए। 2:30 पर आपका क्लास ओवर हो जाता है, आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस OTR में कोई प्रॉब्लम हो रही है हम एक हेल्प डेस्क बना देंगे, वो हेल्प डेस्क आपको इसमें पूरी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और बाकी का इसको जो भी चरण बताए गए वो आपने नोट किए हैं, उसको ध्यान से आप करके और अपना सुरक्षित रखिए OTR को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। डिपार्टमेंट का सब लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो है छात्र यानी स्कॉलरशिप से रिलेटेड OTR के संबंध में। OTR की फॉर्म पता है सबको? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आजकल हर गवर्नमेंट की जॉब के अंदर चाहिए होता है, वैसे ही हम स्कॉलरशिप के कंपल्सरी कर दिया गया है। ये OTR आपका जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक ये आपका यूज होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस को हमें समझना है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा ऑनलाइन करने के लिए? इसमें हमें पास आधार कार्ड होना चाहिए, हमारा अपडेटेड आधार कार्ड। ठीक है, और बैंक की पासबुक, साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र। यदि हम जनरल को छोड़कर किसी और उसमें हैं तो हमारा जाति प्रमाण पत्र, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो और आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना कंपलसरी है। अब
ईमेल आईडी अब कभी आपकी मोबाइल से लिंक नहीं होती, लेकिन आधार से लिंक होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कभी मोबाइल फोन पे ओटीपी नहीं जाता तो आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। तो दिया है ऊपर scholarship.edu.edu.edu। अपने गूगल क्रोम में जाके इसको लिखेंगे URL पे और ओपन कर देंगे। अगर आप किसी के मोबाइल से कराना है तो वो कर देगा अपनी ओटीपी। तो ओपन करने के बाद नीचे लिखा हुआ आएगा OTR। यहाँ पे आप जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ OTR पंजीकरण करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे इंफॉर्मेशन कुछ दिया होगा पढ़ने के लिए। क्या लिखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन फॉर सेशन 2024-25 फॉर अप्लाइंग और स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। 25-26 में जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर, सभी के लिए OTR अब कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि क्या क्या चाहिए हमें। एक चाहिए मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए, आधार की KYC करेंगे हम और फिर उसके बाद OTP डालकर सबमिट कर देंगे और अपने OTR नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा, जिसको हमें अपने फ्यूचर के लिए रखना है। जब भी हमें इसका यूज करना हो वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सबसे ऊपर लिख आएगा जाति वर्ग, यहाँ पे आएगा जनरल, अल्पसंख्यक, SC ST सारी डिटेल आएगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप आएंगे वहाँ पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप जनरल में तो जनरल वाले में आएंगे, अल्पसंख्यक में है तो अल्पसंख्यक। सारे के सारे माइनॉरिटी लोग, चाहे वो जनरल में हो चाहे वो OBC हो, सारे के सारे किस में जाएंगे, अल्पसंख्यक में जाएंगे। ठीक है, याद रखना वो OBC में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, अल्पसंख्यक। ठीक है, और सिख लोग भी इसी में जाएंगे अगर कोई है तो। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक है। याद रखना, जो आधार से लिंक है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और कैप्चा भर के जनरेट OTP कर देंगे। यहाँ से एक OTP आएगा आपके पास और वो OTP आपको डालना होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे ये KYC भर देंगे, कैप्चा भर और वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई होगी, अगर आपका नंबर आधार से लिंक नहीं है तो इसके आगे की प्रोसेस नहीं दिखाएगा। और आपका अगर आधार लिंक है तो इसके आगे की प्रोसेस चलेगी। ओके करो, सबमिट पे क्लिक करें। अब आप यहाँ क्या मांगेगा आपसे, आधार। पहले क्या मांगा था आपसे, मोबाइल नंबर। अब क्या मांगेगा, आधार नंबर। आधार नंबर भरने के बाद सबमिट करेंगे तो उसी वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को लिखने के बाद जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे मार्केट से कभी सिम कार्ड लेने जाते हो, फिंगर लगा तो डिटेल सामने पूरी आ जाती है, ऐसे ही इसमें डिटेल आ जाएगी। फिर आपको फिर वेरीफाई करना होगा OTP। जैसे ही डिटेल आएगी ये OTP भी आएगा, साथ में OTP यहाँ डालेगा तो वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद एक बार आपको फाइनल OTR के लिए OTP और होगा। ठीक है, उस OTP को डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट, फिर आपके सामने एक OTR नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। ये वो नंबर है जिसे आपको अपने पास सेव करके रखना और फ्यूचर में जितनी बार आप इस पर अप्लाई करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हर हाल में। तो इस नंबर को ऐसा ना करना कि किसी कंप्यूटर कैफे पे जाके करा दो और ये नंबर लेना भूल जाओ, क्योंकि इस बार तो फॉर्म भर के जमा कर दोगे, जब नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरोगे तो ये फिर चाहिए होगा। तो इसको लाके आराम से प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल में रख लेना, सेव कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद इसमें तो वही लिखा है कि आपका ये नंबर जो है जरूरी है, आगे आने के लिए है, आगे बताओ। फिर ये चीज ध्यान रखना, ईमेल आईडी अपनी लिखना, गलती से किसी और की मत। उसका रीजन ये है कि अब कभी आपका मोबाइल नंबर खो जाए या इनकमिंग बंद हो, एट दैट टाइम आपको चाहिए हो, तो वो OTP आपका एक आधार के साथ मोबाइल के साथ साथ कहाँ जाता है, मेल आईडी में जाता है। तो वो सही लिखी होगी तो ज़्यादा अच्छा। और अगर कभी आपको फॉरगेट करना पड़ जाए तो मेल आईडी ही मांगेगा, मोबाइल नंबर नहीं। तो ये बिल्कुल सही लिखना। फोटो
लेटेस्ट लगाना, ये नहीं कि छठी क्लास का फोटो लगा दिया आपने, लगा BSc BCA मिला या BSc मिला दिया BA मिला, तो वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट बताइए, लास्ट डेट का वेट मत करना। वजह ये है कि लास्ट डेट में आपका सर्वर बहुत ज़्यादा लोड पे चला जाता है, तो पूरी रात साइड रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके करा दो उसे। और फिर जब कॉलेज से डेट मिल जाएगी आपको फिर भरना। और ये वो नंबर है, इसे आप लिख लो, ये नंबर किसका है? स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट। अगर किसी प्रकार की कोई एरर आ रही है तो इस नंबर पे आप फोन करेंगे और बता देंगे। अब ये तो आप कर ही रहे हैं, नंबर एक ही है पिताजी का, दोनों आधार में लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ एक ही बंदे का OTR जनरेट होगा, एक का नहीं होगा। तो कोशिश करना कि सब लोग अपने आधार पे अलग अलग मोबाइल नंबर लगाएं। ये लास्ट बार दिक्कत आई थी, लास्ट बार ये हुआ था कि जिन लोगों के एक मोबाइल नंबर 2 जगह लगा हुआ है, तो वो जब सबमिट करते हैं फॉर्म को तो एक एरर आती है ऊपर कि दिस फोन नंबर इज ऑलरेडी यूज। जब वो ऑलरेडी यूज होगा तो जिसका फर्स्ट भरा जाएगा उसी में चलेगा। तो ये काम हम पहले ही क्लास में डाल रहे हैं सबको, ये सारे काम करवा लेना।